प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। आज हम मनन के लिए लिया हुआ वचन है ज़करिया 9 अध्याय 12 वचन। और मेरे संदेश के विशेष प्रकार होगा आज के दिन दुगना आशीष तुझे देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। उस महान परमेश्वर दुगना आशीष देने वाला जो आप और मैं सिद्धा करने वाला आज के दिन कहता है मैं आशीष दुगना देने वाला परमेश्वर है। ज़करिया का अंदर अगर हम पढ़ें तो 9 अध्याय उसका 12 वचन। ज़करिया 9 का 12 वचन। ये आशा की डरे हुए बंदियों कट के होर पिरो। दोबारा एक और बार पढ़ेंगे। ये आशा की डरे हुए बंदियों गढ़ के होर पिरे। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना आशीष दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस वचन को जब हम सुनते हैं हमारा हृदय बड़ा आनंदित होता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर देखते हैं तो पवित्र बाइबल का अंदर जो एक दास इस प्रकार था इब्राहिम को जो है परमेश्वर ने बुलाया है। उसने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के वाणी को सुनकर जैसा बुलाया हुआ ऐसे चल पड़ा। मगर उसको परमेश्वर ने बड़ी आशीषें दी हैं, बड़ी आशीष को उसने प्राप्त की। फिर भी कुछ कमी थी उसका अंदर। उस कमी की वजह से वो कभी कभी जो है विलाप कर रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, वो कमी क्या है उस विषय को भी देखेंगे और परमेश्वर उस किस प्रकार उन्हें आशीषित दिया है। यहाँ पर जो है वचनों को अगर देखने के पहले मैं इस बात को कहना चाहूँगा, विश्वासी जन के अंदर तमाम चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद कुछ ना कुछ रह जाती है। आज भी कई लोग का जो है कुछ ना कुछ जो कमी पड़ जाती है, तो उन लोग इस प्रकार मन में जो है अफसोस करता है, प्रभु ने मुझे ये तो नहीं दिया था, ये तो मुझे नहीं मिला है। तो मेरे भाई मेरे बहन, इसी प्रकार इब्राहिम भी अपने मन में बड़ा व्याकुल हुआ था। वो क्या था, उसके पास सब कुछ दिया गया था परमेश्वर ने। जहाँ तो कदम रखोगे वो जब तुम्हारे लिए कहा है। वो सिर्फ नहीं, बड़ी आशीषें हर चीज़ें उनको दिया, मगर एक कमी थी, वो है उसका संतान नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, जो इब्राहिम ने वो संतान के वजह से थोड़ा व्याकुल में पड़ा हुआ था, मगर परमेश्वर ने जो उसको वायदा किया था और कैसे वायदा किया है उस वचन को हम देखेंगे। तो उत्पत्ति पुस्तक उसका 22वां अध्याय 17 वचन हम थोड़ा से निकालें और पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 का 17 हम पढ़ रहे हैं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारे के मुताबिक और समुद्र के तीर के बालों के दिन के समान अनगिनित करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों को अधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये वचन जो है परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया हुआ था, मगर फिर भी जो इब्राहिम का अंदर वो कमी महसूस होते रहा। अरे इतनी संतान के लिए परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है, जब जो है आसमान का जो है सितारा को जैसा, इस प्रकार तमाम आशीषें परमेश्वर ने कहा है, मगर अभी तक मैंने प्राप्त नहीं की है। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी विश्वासी जन का अंदर बड़ी आशा है और जो है उस आशा के द्वारा चल रहा है।
किसी न किसी प्रकार परमेश्वर करेगा। मगर फिर भी मन का अंदर एक जो है कमी होती है, निराश होता है, अभी तक तो नहीं प्राप्त किया मैं, अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। मगर मैंने कितना खोज कर रहा हूँ, कितनी जो है परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूँ, आज्ञाकारी रह रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, सबका एक वक्त होती है, परमेश्वर के एक समय होता है। जैसा उसने वायदा किया है उस वायदा को पूरा करने के लिए परमेश्वर जानता है, और इसलिए जो है उसने कहा है मैं इस प्रकार तेरे के संतान को देकर तुझे आशीषित दूंगा करके, वो वचन कर आधार पर करने के लिए आज भी वो तत्पर खड़ा है और सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर जो है पुराने नियम का अंदर देखते हैं, हमारा जो है पुरखों जो है पिता लोग जो है किस प्रकार जो है परमेश्वर के वचन का आधार पर चला है। याकूब के जो है अगर हम पढ़ें, याकूब करके एक दास था, और वो जो किस प्रकार दुगना आशीष को उसने प्राप्त की, उस वचन को अगर हम पढ़ें उसी उत्पत्ति पुस्तक का अंदर 32वां अध्याय उसका जो है 26 से लेके 26 से लेके 28 तक हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 32 का 26 से लेकर 28 तक। जी। तब उसने कहा, जी, मुझे जाने दे, मुझे जाने दी। देखिए यहाँ पर याकूब किस प्रकार उस परमेश्वर से जो है आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखते हैं याकूब और उसके परिवार लौट कर जो है अपने जो है भाई के पास जाना चाहता था, जो ऐसा के साथ, मगर जाने को पहले आधे रास्ता पहुंचने के बाद वचन इस प्रकार कहता है, याकूब ने इस प्रकार डर के मारे जो भाई के साथ जो भी कुछ किया है याकूब, उस बातों को उसने जो है उन बातों को समझते हुए उस समय पर जो है वो डरते मारे उस महान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और कैसे युद्ध करके प्रार्थना कर रहा, इस वजह से मैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। याकूब ऐसी साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर को जो है चुने में दास है, और वो उस प्रकार आशीषित प्राप्त करके जब वापस लौट के अपने जो भाई से मिलने जा रहा था, उस समय ये घटना को यहाँ पर पवित्र बाइबल बताती है। हम पढ़ेंगे जो है उसका 32वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32 का 26 से 28 तक। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि वो रोने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर देखते याकूब किस प्रकार प्रार्थना किया, रात पूरी रात प्रार्थना के साथ रहा और युद्ध किया है उस महान परमेश्वर के साथ। जब तक उसका जवाब नहीं मिलता, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, हमारी प्रार्थना कैसे है? इब्राहिम के जैसा जो है सब आशीष प्राप्त करते हुए भी हमारे अंदर की जो घटी है, जो कमी है, न प्राप्त नहीं किया, उसके लिए ऐसे ही बैठे रहकर अफसोस कर रहे हैं। नहीं तो याकूब की जैसा हम जो है लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी रात पर यहाँ पर प्रार्थना किया। यहाँ पर वचन कहता है वो सुबह का भोर तक हो चुका, इसलिए कहता है मैं जाना है। तो क्या कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम आशीष ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर इस विषय में देखते हैं हमारा प्रार्थना कैसा है। हमारा जो है लगातार हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जब तक हम उत्तर नहीं पाते। यहाँ सिर्फ वो नहीं है, याकूब के सिर्फ नहीं है, यूसुफ के बारे में अगर हम देखा जाए, उसी जो है उत्पत्ति पुस्तक उसका जो है 41 उसमें देखते हैं तो वहाँ पर जो है यूसुफ का भी दुगना आशीष दिया है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति पुस्तक 41 से लेकर 41 अध्याय उसका जो है 41 से लेकर 43 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 का 41 से लेकर जी 43। जी। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मैं तुझको
सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाला यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना के और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने रथ पर अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसका आगे आगे ये प्रचार करते कहा चले घुटना टेकर दंडवत करा और उसने उसे मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यूसुफ के बारे में हम जानते हैं और किस प्रकार दुगना आशीष उसने प्राप्त की। हालेलुया। यूसुफ के बारे में देखा जाए तो यूसुफ जो है बड़ी दुखी पीढ़ी उठाया हुआ एक दास था। अपने पिता को जो है साथ में बड़ी जो प्यार से रहने वाला वो आखिरी पुत्र था जब याकूब की, मगर यहाँ पर देखते हैं तो बड़ी परेशानी उठाया अपने भाइयों के द्वारा, बड़ी जो है पीढ़ी उठाया है, मृत्यु के तक पहुँचने लगा। गड्ढे में उन्हें जो है मार कर डाल दिया गया है, फिर भी जो है परमेश्वर उसे थागा नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर सिर्फ उसने उठाया दुख कम नहीं है, उसके बाद भाइयों ने उससे जो है मिस्र देश वालों को अपने सिक्के में भेज दिया करके वचन बताते हैं। मेरे भाई मेरे बहन बड़ा दुखी हैं और मिस्र देश में जाने के बावजूद वहाँ भी वो बेमतलब से बिना गुनाह का और जो है कालकोटरा में बंद वो पड़ा था, वहाँ भी वो दुख पीढ़ी उठाया है। ऐसे जो स्थिति में अपने आशा ना खोया, उसने भरोसा रखा जो परमेश्वर ने जैसा उसको दर्शन दी उस दर्शन को पूरा होगा और वो भी दुगना आशीष को प्राप्त किया। यहाँ पर हम देखते हैं फिरौन का जो है मिस्र देश के राजा फिरौन ने जो है उसको उस प्रकार पत्र दिया है और जो है मंत्री पत्र जो है प्रधानमंत्री का पत्र देकर उसे दुगना आशीष दिया करके हम देखते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, निराश ना होना, तो देखिए आज परमेश्वर कहता है दुगना मैं आशीष दूंगा। इसलिए यहाँ पर कहता है जकरिया 9:12 दोबारा हम पढ़े। 12 जी, ये आशा की धरे हुए हैं बंदियों गढ़ के होर फिरो। हालेलुया। मैं आज ही बताता हूँ मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन का अंदर, हमारे जीवन का अंदर परमेश्वर दुगना आशीष देने के लिए तैयार है। मगर यहाँ पर सिर्फ नहीं है, याकूब नहीं देखा, हम तो सिर्फ अब्राहम यार याकूब यूसुफ को देखा, मगर एक और बात को हम देखने जा रहे हैं। अय्यूब के जीवन का अंदर दुगना आशीष मिला। अय्यूब के बारे में देखा जाए तो अय्यूब बहुत बड़ा धनवान था, इस पूरी धरती में बहुत बड़ा धनवान, इस प्रकार जो है धनवान था और आशीष पाया हुआ व्यक्ति था, मगर सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ खो गया था। उससे जितनी भी धन दौलत, जितनी भी गाय भैंसें, उसके जितनी भी नौकर चाकर, अपने जो है संतान पुत्र पुत्रियां सारे खो दिया। फिर भी उस महान परमेश्वर जब अय्यूब के जीवन का अंदर दुगना आशीष को दिया। वचन को हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक का अंदर 42 उसका 10 पढ़ेंगे। अय्यूब 42 का 10 जी। जब अय्यूब ने अपने मित्रों की प्रार्थना की जी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। उसका दुख सारा दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले कितना था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, पहले हमने देखा विलाप करने वाला अब्राहम, उसके बाद वो वायदा देता है और जो है उत्पत्ति 22:17 का, उसके बाद हम देख रहे हैं याकूब के बारे में
याकूब भी बड़ी बेचैन में होकर प्रार्थना कर रहा, जब तक तो दूसरा आके दुगना आशीष नहीं दूंगा तुझे जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर तीसरा देखते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ को किस प्रकार जो है मिस्र देश की जो है फिरौन ने कैसे आशीष दिया और कैसा उसको दुगना आशीष प्राप्त हुई है। यहाँ पे देखते हैं अय्यूब के जीवन का अंदर जितने भी उसने खोया है उसका दुगना उसने पाया। वो सिर्फ नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, और भी एक बातों को देखते हैं। यहाँ तो सिर्फ पुरुष को हमने कहा है, इब्राहिम पुरुष था, याकूब पुरुष था, यूसुफ पुरुष था और अय्यूब भी पुरुष था। यहाँ पर महिला के बारे में भी बता रहे हैं। मेरे बहन आपको भी परमेश्वर आशीष देने के लिए तत्पर खड़ा है। यहाँ सिर्फ पुरुष को दुगना आशीष नहीं, स्त्रियों को भी आशीष देने के लिए परमेश्वर आज तत्पर खड़ा है। इसलिए आप शोकित ना हो। यहाँ पर देखते हैं अन्ना का जीवन का अंदर, अन्ना का जीवन का अंदर अगर हम देखे हैं तो जो है वहाँ पर जो है अन्ना का एक पुत्र का अवश्य जरूरत था, इसलिए जो है वो लगातार प्रार्थना करता रहा। शामुएल के पुस्तक का अंदर है, वहाँ पर कैसा जो है एक पुत्र के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। पहला शामुएल 1:10 वचन, जी, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करें और विलप के रोने लगे। और उसने, हाँ उसने ये मन्नत मांगी, ये सेनाओं का यहोवा यदि तुम अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपने दासी को एक पुत्र दे तो मैं उसे उसका जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा, उसके सिर पर छोरा ना पड़ने देगा। मेरे भाई मेरे बहन, अच्छा सिर्फ जो है यहाँ पुरुष नहीं है, स्त्रियों को भी परमेश्वर आज देने वाला वचन। उसके बाद कहता है जब उसने जो पुत्र पाया है शमूएल को पाया, उसके बाद 5 बच्चे परमेश्वर अन्ना को दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर जो है स्त्रियों को भी परमेश्वर आशीष देने के लिए तत्पर खड़ा है। वो सिर्फ नहीं है, दोबारा एक और बार वहाँ पर देखते हैं उस दिनों में एलीशा को जो है पूरे एक जो है एक आशा था, एक जो है सेवक जो है वहाँ पर था, उसको जो है यहाँ पर कहते हैं एलिया को और जो है सेवा देने के लिए एलीशा वहाँ पर उसका चेला बना, मगर चेले का एक आशा था उसके मन में, जैसा जो है एलिया के पास जो है सामर्थ्य है वो अभिषेक है, मैंने दुगना पाना है। मेरे भाई मेरे बहन, जब स्वामी को सेवा करने वाला दास उसको जाने के बाद उसका दुगना जो है वरदान और अभिषेक को वो चाह रहा था, और वहाँ पर क्या हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। जैसा उसका जो इच्छा था मनोरथी कैसे पूरा हुआ है। दूसरा राजा 2 अध्याय 9 वचन। दूसरा राजा 2:9। जी। उनके पार पहुँचने पर एलिया ने एलीशा से कहा। यहाँ पर देखते हैं तो मैंने बताया है एलिया जो है रथ के साथ आसमान में उठते जा रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर के बुलावट है वो जो है इस धरती से उठा जाएगा। तो उस समय पे वहाँ पर उसके चेले एलीशा इस प्रकार उन्नति को पूछ रहा, तो वहाँ पर इस घटने के बारे में बता रहा है। ये हम पढ़ रहे हैं 2:9। दूसरा राजा 2:9। जी। उनके पास पहुँचने में एलिया ने एलीशा से कहा, वो जो है स्वामी चेले से कह रहा है इससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाए जो कुछ तू चाहते हैं मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। एलीशा ने कहा जो तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ परमेश्वर एक साधारण चीज सिर्फ देने वाला नहीं है। यहाँ पर देखा आशीष है, आशीष है।
यहाँ पर देखते हैं अभिषेक भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, जकरिया 9:12 को कहता है ये आशा की, हाँ क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे हम। जकरिया 9:12 जी, हे आशा धरे हुए हैं बंदियों गढ़ के होर पेरो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर देखते हैं अभिषेक देने वाला, वरदान देने वाला परमेश्वर है। एलीशा का जीवन का अंदर उसने जो मांगा वो दुगना आशीष को प्राप्त किया है। पवित्र बाइबल इस बात को जो है नए नियम के अंदर बताते हैं। आप लोग शायद सोचेंगे अरे ये तो पुराने नियम की बातें हैं, पुराने जो है जो दासों को उस समय का परमेश्वर ने किया है। मगर मैं बताना चाहूँगा नई नियम का अंदर ये बातें हम देख सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी उस महान परमेश्वर के हो जो करते हैं उन्हें प्राप्त हो सकता है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20 वचन। इफिसियों 3:20। हाँ, अब जो ऐसे सामर्थ्य कि हमारा विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य कर, जो हम सोचने से भी अधिक मांगने से भी अधिक देने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज के दिन जो हम आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर कहता है मैं दुगना आशीष दूंगा, दुगना आशीष दूंगा। इसलिए मेरे ओर फिरो। परमेश्वर जिस प्रकार कार्य कहता है उसी प्रकार कार्य पूरा करता है, क्योंकि वो वायदा करने वाला परमेश्वर है और वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाते हुए उस महान परमेश्वर के ओर करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जकरिया 9:12 का मुताबिक परमेश्वर दुगना आशीष हमें देने आज भी चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, जो जैसा जो है हमारे अंदर आशा है उस आशा को और बढ़ाइए, निराशमन को हटाइए, ताकि जो है कमी हमेशा दिखाई देते रहेगा। इसलिए उस कमी को हटाइए, परमेश्वर के वायदा वचनों को स्मरण कीजिए। जैसा जो है परमेश्वर ने दुगना आशीष के लिए वायदा किया है और हमने अभी पढ़ा है इब्राहिम का जीवन का अंदर, जैसा जो आसमान का सितारा को माँ प्यास देने के लिए वायदा किया। याकूब के बारे में हम देखते हैं तो उसको दुगना आशीष उसने दिया है। यूसुफ के बारे में अगर हम देखते हैं वहाँ भी उदास ने दुगना आशीष प्राप्त किया। अय्यूब के जीवन का अंदर हमने देखा जो खोया है उसको दुगना आशीष प्राप्त किया है। वो सिर्फ नहीं है, स्त्रियों के भी है इस तरफ से अगर हम देखा जाए, अन्ना भी एक पुत्र मांगा मगर 5 बच्चे परमेश्वर ने देकर आशीष दिया। मेरे भाई, सेवक करने वाले उस एलिया ने, एलीशा के बारे में हमने देखा है, एलिया का जो एलीशा ने सेवा दिया है, अंत में जब उसको जो है मांगता, उसकी इच्छा था और दुगना आशीष और अभिषेक वो वरदान को उसने भी पाया है। और वचन कहता है तो सोचने से भी और अधिक देने वाला परमेश्वर यीशु आज भी आपको आशीष देगा। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, ये सुंदर अवसर के लिए। आपका वचन हमने सुना है, दुगना आशीष देगा करके आपने कहा है, उस दुगना आशीष हम प्राप्त करने चाहते हैं। आज जो इस संदेश को सुन रहे हैं उनका हृदय के अंदर तो कार्य कर प्रभु जी, किस प्रकार जो है इन दासों का जीवन में आपने किया वही कार्य हमारा जीवन में भी करेगा करके विश्वास करते हुए, प्रार्थना का साथ रह के आपके नाम की महिमा करते हुए वो दुगना आशीष को प्राप्त करने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।